चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, 30 साल का हो या 50 साल का हो, उसकी यदि अच्छी आदतें हैं या अच्छी हैबिट है या कुछ सीखने लायक बातें हैं तो उसको हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी आज जो बातें करने जा रहा हूं, अपने दुश्मन से सीखने वाली बातें। यदि अपने दुश्मन के पास कुछ सीखने वाली बातें हो, उनके कुछ अच्छे हैबिट हो, तो उसको हमें सीख लेना चाहिए। दोस्तों, आज के जमाने में इंसान अपनी डेली रूटीन को, अपने जीने के तरीकों को इस कदर बदल रहे हैं। यदि किसी के साथ कोई मतभेद हो गया हो या किसी की आदत हमें खराब लग रही हो या किसी से हमें ईर्ष्या द्वेष हो या किसी से हमें दुश्मनी हो, तो उनकी बातों को सुनना तो दूर की बात, उनकी तरफ हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो बात है वो है कि कोई भी इंसान किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, किसी भी एज का हो, यदि उसमें कुछ अति अच्छी आदतें हैं या कुछ सीखने वाली बातें हैं तो उसे हमें जरूर सीख लेना चाहिए। तो आज के टॉपिक के लिए, इसके लिए आज हम आपको एक छोटी सी दिलचस्प कहानियां बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सीखना कहीं भी कभी भी क्यों जरूरी है। दोस्तों, एक गांव में 2 मित्र रहते थे, रमेश और वरुण। रमेश और वरुण में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों ने पढ़ाई तो एक साथ किया, एक स्कूल कॉलेज में किया, और पढ़ाई के बाद दोनों का जॉब भी लगा और वो भी एक ही कंपनी में। दोस्तों, समय बीतता गया। समय के साथ साथ दोनों के रिश्ते में थोड़ी बहुत कड़वाहट आई, जिसका वजह था वरुण को टाइम टू टाइम कंपनी द्वारा प्रमोशन दिया जाना और वरुण को उनके बॉस द्वारा ज्यादा शाबाशी देना। ये बात दोस्तों रमेश को अच्छा नहीं लगा और रमेश ने ये डिसीजन लिया कि मैं नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। और उसने एक दिन ऐसा किया भी। अपने रिजाइन लेटर लेके वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुंच गया। बॉस ने रमेश से पूछा कि कहो रमेश, तुम ऑफिस में क्यों आए? ऑफिस में आना कैसे हुआ? तो रमेश ने बॉस से कहा कि सर, मैं अपनी नौकरी से रिजाइन देना चाहता हूं, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो बॉस ने उससे पूछा कि रमेश, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम नौकरी से रिजाइन दे रहे हो? तो रमेश ने कहा कि सर, मैं और वरुण
एक ही दिन इस कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन वरुण को टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिला और कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं वरुण को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा उनकी तारीफ किया करते हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी सर, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब बॉस ने रमेश की ये बातें सुनी तो बॉस ने रमेश से कहा कि रमेश, ठीक है तुम अपनी नौकरी को रिजाइन कर दो, लेकिन क्या तुम एक काम मेरा कर सकते हो? रमेश ने बोला, हाँ क्यों नहीं कर सकता हूं। तो बोला ठीक है। बॉस ने रमेश से कहा कि तुम मार्केट में जाओ और मार्केट में जाकर ये पता करो कि आम कितने रुपए किलो है, क्योंकि हमें अभी डेली 20 किलो आम कंपनी के लिए चाहिए। रमेश बाजार गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही रमेश को एक रेड़ी वाला मिला जो कि आम बेच रहा था। रमेश ने उस रेड़ी वाले से पूछा कि भाई हमें 20 केजी आम डेली चाहिए ऑफिस के लिए, तो आप हमें कितने रुपए किलो आम दे देंगे? रेड़ी वाले ने रमेश की ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि आपको 110 रुपये किलो आम हम दे सकते हैं। रमेश वापिस अपने ऑफिस आया और ऑफिस आने के बाद रमेश ने अपने बॉस से कहा कि सर, आम 110 रुपये किलो है जो हमें डेली 20 किलो दे सकता है। बॉस ने रमेश से कहा, ठीक है रमेश, तुम बैठ जाओ, इधर ही चेयर है, इसमें बैठ जाओ। फिर बॉस ने वरुण को बुलाया और वरुण को कहा कि वरुण, तुम बाजार में जाकर, मार्केट में जाकर ये पता करो कि आम कितने रुपए किलो है, हमें डेली 20 किलो आम कंपनी के लिए चाहिए। वरुण मार्केट में गया और वरुण वहां गया जहां आम उस शहर में थोक में मिलता था, यानी कि मंडी चला गया और वरुण ने मंडी में पता किया कि हमें डेली 20 किलो आम चाहिए, तो आप हमें आम कितने रुपए किलो दे देंगे? तो उस मंडी में थोक विक्रेता व्यापारी ने वरुण से कहा कि हम आपको आम 50 रुपये किलो दे देंगे। वरुण वापिस अपने बॉस के पास आया और बॉस से कहा कि सर, हमें डेली 20 किलो आम लेने हैं और मैंने मंडी में पता किया, हमें 50 रुपये किलो आम वो दे देंगे। बॉस ने रमेश की तरफ देखा और रमेश से बोला कि रमेश, अब तुम्हें समझ में आ गया कि वरुण को कंपनियां प्रमोट क्यों की और वरुण को हर कोई लाइक क्यों करता है। ये बात सुनते ही रमेश ने अपना सिर झुका दिया और रमेश ने कहा कि मुझे अब समझ में आ गई कि कैसी शिक्षा हमें वरुण से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, यदि उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।